हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। द हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी जो है हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार की थी, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के हों, सीबीएसई को, एनआईएस को, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए ये चैप्टर को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बातें जो है छोटी से छोटी हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है। साथ में डिस्प्ले जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम जो है डिस्प्ले होगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, और ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। We have a most important topic doing here, a decline of the Harappa civilization. There is a most important question, the decline of the Harappa civilization. The Harappa civilization flourished till 1900 BC. There is a most important here. The Harappa civilization flourished till the 1900 BC. The period following this is marked by the beginning of the post-urban phase of later Harappan phase, and this phase was characterized by the gradual disappearance of the major traits such as a town planning. Art of the written is a uniformity, is a weight and measure, is a homogeneous in a poetry, design, etc. There is the most important here. The decorations is a cover a period from to the 1900 BC to 1400 BC, and there was also the shrinkage in their settlement area. For instance, Mohenjo-daro was reduced to a small settlement of 3 hectares from to the original 85 hectares toward the end of the later phase. There is a population appear to have shifted to other area. It is indicated by there is a large number of new settlement in the outlying area of Gujarat, East Punjab, Haryana, and the upper Doabs is during the later Harappan period. There is a most important here, and some things of the decline of the Harappa civilization here. You may be wondering, how did Harappan civilization come to an end? Well, scholar put forward many of theories in this regard. There is the most important here. The first here, it is suggested by some scholars that is naturally is climates such as a flood and the earth is a quake might has a causing the decline of the civilization. It is a belief that is earthquake might has been arise there level of the flood plain of the lower course and the Indo rivers. It's a blockade to the passes of the rivers water to sea and resulting in their flood, which the mine has swept the city of Mohenjo-daro. However, this is only explained the decline of Mohenjo-daro as a not be wall civilization. And second here, the increasing aridity and the drying up to the rivers is a Ghagar, is a Haka, and the account of there is a change in the river's course according to the some scholar. Might have a contribute to the decline, and this theory states that there was no increasing and added to the condition by around 2000 BC. And this might has affected to the agricultural productions and led to be a decline. The next year is the Aryan invention theory is also put forward as a cause for the decline according to this.
The Harappa civilization was destroyed by their Aryan who come to the India and from northwest around is a 1500 BC. However, on the base of the closer and critical is analysis of the data, and this view is a completely neglected today. And thus there is no single case that is explained to decline of the civilization in the totality, and there is a maximum this can be explained the decline of the contained site or area only. Hence this theory has a meet with the criticisms and the nevertheless and the archaeologically is evidence indicate that is Harappan civilization did not collapse and also is a sudden but a decline gradually and ultimately is a merge with the other local culture. अगला टॉपिक जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का जो है 1900 ईस्वी तक जो है फली फूली रही। इस सभ्यता के बाद की अवधि को नगरी सभ्यता के बाद के चरण यानी उत्तरवर्तीय जो है हड़प्पा वार्षिक काल के रूप में जाना जाता है। इस काल की विशेषताओं को इस प्रकार से रेखांकित किया गया है कि इसमें नगर योजना, लेखन कला और माप तोलों में जो एकरूपता, मिट्टी के बर्तनों में समानता इत्यादि जैसे मुख्य लक्षण धीरे धीरे लुप्त होने लग गए थे। और यह अधोपतन जो है 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व मध्य देखने को आया है। आबादी के क्षेत्र में भी सिकुड़ने लग गए थे। उदाहरण उत्तर काल की अवधि के दौरान हड़प्पा जो मूल रूप से 85 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला था, इस काल में सिर्फ 3 हेक्टेयर की आबादी में सिकुड़ कर रह गया था। ऐसा लगता था कि यहाँ की आबादी किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई थी। इसका संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात, पूर्वी पंजाब, हरियाणा और अपर दोआब क्षेत्रों के जो है बाहरी क्षेत्रों में भी पाई गई नई बस्तियां को अनेक स्थापन हुई। तो ये बातें सब इम्पोर्टेंट थे, लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हड़प्पा कल्चर का जो है पतन कैसे हुआ। आपको हैरानी होगी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इस संबंध में विद्वानों ने अनेक अपने अपने मत दिए हैं। पहला तो यही आता है, कुछ विद्वानों का सुझाव है कि बाढ़ और भूकंप जैसी जो है प्राकृतिक आपदाओं ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया होगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भूकंप के परिणाम स्वरूप सिंधु नदी के जो है निचले मैदान बाढ़ वाले क्षेत्रों का स्तर ऊंचा उठ गया होगा। इसे समुद्र की तरफ जाने की नदियों के तल मार्ग में रुकावट आ गई होगी और इससे मनोजोदारों के नगर डूब गया होगा। परंतु इससे केवल मनोजोदारों के खत्म होने का उल्लेख मिलता है, न कि पूरी सभ्यता का। और ये एक फिल्म में भी दर्शाया गया था, ठीक है, मनोजोदारो फिल्म में, जिसमें इस बात का जो है दिखाया भी गया था। कुछ विद्वानों का ये मत अनुसार जो है घाघर हाकार नदी के मार्ग में परिवर्तन आने के कारण भी जो है शुष्क बंजर धरती जो है बढ़ती चली गई होगी, जिसकी वजह से पतन हुआ होगा। इस सिद्धांत के अनुसार 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है बंजरता की परिस्थिति बढ़ती गई। इससे कृषि के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा होगा, जिससे इसका लोप हुआ होगा। अगर तीसरी बात करें तो ये भी दर्शाता है कि पतन के कारणों में आर्य के आक्रमण के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन आंकड़ों को आलोचनात्मक एवं गंभीर विश्लेषण के आधार पर अब इस बात को जो है पूरी तरह से नकार दिया गया है। अगर इस प्रकार कोई भी एक अकेला ऐसा कारण नहीं है जिसके संपूर्ण सभ्यता के विनाश का पता लग सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसके सिर्फ कुछ विशेष स्थलों या क्षेत्रों को नष्ट होने के संबंध में ही पता चल सकता है। अंत प्रत्येक सिद्धांतों की आलोचना हुई है, फिर भी पुरातत्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक तो नहीं हुई होगी, बल्कि वो धीरे धीरे हुआ होगा और अंत में ये सभ्यता अन्य सभ्यताओं में मिलती जुलती चली गई होगी। तो ये बात कई मानने में सही भी है, क्योंकि जो है एक पूरा सभ्यता खत्म होना स्वाभाविक बात नहीं है, और इस बात का जो है कोई भी स्कॉलर पूरी तरह से प्रमाण देने में सफल नहीं हुए हैं। The most important topic arrive here are Chalcolithics is a communities of the known Harappans in India. There is a major Chalcolithics is a culture and there is a chief sites. The important non-Harappans is Chalcolithics is a culture maybe mainly in the western India and Deccan. There is include as a Bana culture the 2600 BC to 1900 BC in the southeast Rajasthan with the Hahar, the near Udaipur and the Gilland and the key site of the Karanatha culture. 2100 BC to the 2000 BC with the Karanatha is a Chambal as a chief sites of Madhya Pradesh is a Mawala culture. 1700 BC to the 1400 BC with there is a Navodaya is a western Madhya Pradesh in an important site and the Jewish culture. 1400 BC to the 700 BC with the Imogonas is a Chandolis near Pune, Maharashtra as the chief center. The evidence of the
Kothis is a culture also comes from to the eastern Uttar Pradesh of Bihar and the Bengals is a map. It may be noted that is a non-Harappan Kothis culture is through the flourish in the different religions. There were marked by basic uniformities of various accepted such as there are the mud structure, farming and the hunting activity. Use of wheel is a made poetry. The poetry of this is a Kalothathic culture include of course colors, poetry OCP, and black and red where is a BRW, and there is a bean to found in the shape of various kind of walls, basins and spotted jar and the concave necks and dishes on stand etc. अगर भारत में हम गैर हड़प्पाई ताम्रपाषाण समुदाय की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं प्रमुख ताम्रपाषाण जो है चलो कोथलिक सभ्यताएं और उनके महत्वपूर्ण मुख्य स्थल और जो है गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण सभ्यताओं का विस्तार पश्चिम भारत और दक्कन में मिलता है। इसमें शामिल है राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित वानस सभ्यता यानी 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व उदयपुर के निकट अरहर के जो गिलकुंड जैसे मुख्य स्थल सहित मलबा सभ्यता जो है 1700 ईस्वी पूर्व से लेके 1400 ईस्वी पूर्व पश्चिम मध्य प्रदेश में जो है नवदालतौलिस जैसे मुख्य स्थल सहित 11 जो है जैरबोस सभ्यता जो 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर 700 ईस्वी पूर्व महाराष्ट्र पुणे के पास स्थित है। मुख्य स्थलों को जो है इनामगांव गांव और इंदौली सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल में भी ताम्रपाषाण सभ्यताएं जो है चलकोथिक्स कल्चर्स के प्रमाण हमें मिले हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि गैर सभ्यता यानी चलकोथिक्स सभ्यताएं विभिन्न प्रदेशों में फली फूली रही परंतु उनमें कुछ जो है पहलियों में बुनियादी समानताएं थी, जैसे उनके मिट्टी के घर, खेती और शिकारी संबंधी गतिविधियां, चाक पहियों पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन इत्यादि। इस ताम्रपाषाण सभ्यताओं के मिट्टी के बर्तनों में शामिल थे गेरुए और कैरे रंग के बर्तन जैसे OCP, काले और लाल रंग के बर्तन जैसे PRW, और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की कटोरियाँ, बेसिन, ठीक है, चोटीदार जार जिनकी जो है गर्दन संक्रिय थी और स्टैंड पर रखी तशरियाँ इत्यादि शामिल थी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।